हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द चार्ज स्फीयर। एक चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आज हम देखेंगे। तो इसको हम कॉपी पर करते हैं। सबसे पहले हम एक सॉलिड स्फीयर को कंसिडर करते हैं, एक फुटबॉल जैसा शेप जिसका अंदर वाला हिस्सा खाली ना हो, उसको हम सॉलिड कहते हैं। और सपोज करते हैं कि उसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। उस स्फीयर के अंदर जो है एक पॉइंट है पी, उधर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड को जो कि स्फीयर के अंदर है। और हमारा स्फीयर सॉलिड स्फीयर है, तो ये हमारा स्फीयर हो गया। ठीक है, सॉलिड स्फीयर। इसके अंदर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिमेट्रिकली, एक ही जैसा लगेगा अगर हम देखेंगे अंदर से या बाहर से। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर भी चार्ज होगी क्योंकि हमारा जो स्फीयर है वो सॉलिड है। यहाँ पर जो हमारा पॉइंट पी है उधर हमें एक स्फीयर ड्रॉ करना है जिसका सेंटर से डिस्टेंस x होगा, उस स्फीयर का रेडियस x होगा, और वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी, रेडियली आउटवर्ड की तरफ होता है। ठीक है, जैसे कि सन रेज बाहर निकलता है वैसे निकलता है। और एरिया वेक्टर जो है वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी कि ई वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे? इस बड़े से स्फीयर को कंसिडर करेंगे जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और उसका हम निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि बराबर होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की। ये जो स्फीयर है उधर कितना चार्ज प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय उसी स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये फॉर्मूला है। और ये जो सरफेस है जो कि हमने उसके अंदर ड्रॉ किया है, जिसके अंदर भी चार्ज प्रेजेंट होगा, उसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें फॉर्मूला मिल गया। नाउ चार्ज कितना है? हम सपोज करते हैं ये जो स्फीयर है बड़ा सा जिसका रेडियस कैपिटल आर है, उसका चार्ज होगा Q, उसके अंदर टोटल चार्ज जो है वो Q होगा। और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई, उसके रेडियस का क्यूब होता है। तो उधर हम इस वाले फॉर्मूले को लिखेंगे ना। हम निकालेंगे ये जो छोटा सा स्फीयर है गॉसियन सरफेस है, उधर चार्ज। ये हमारा बड़ा सा स्फीयर है, बिग वाला बिगर स्फीयर है। ठीक है, तो इसके अंदर छोटा सा स्फीयर है जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते थे। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर जो चार्ज है वो अलग होगा। जो बड़ा वाला स्फीयर है उसके अंदर ज्यादा चार्ज प्रेजेंट होगा और छोटे वाले स्फीयर में कम चार्ज प्रेजेंट होगी, जो कि हम यहाँ पर फिगर में क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, जो उसने चार्ज बंद किया है वो कम होगा क्योंकि स्फीयर का साइज छोटा है। और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसका मतलब होता है एक छोटे से वॉल्यूम का जिससे ये पूरा स्फीयर बना है उस पर कितना चार्ज है, तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जब हम एक यूनिट को कंसिडर करते हैं इस वॉल्यूम के, तो उधर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो चेंज नहीं होता। इसीलिए जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये बड़े और छोटे से स्फीयर में चेंज नहीं होगा। तो जो हमारा चार्ज होगा छोटे से स्फीयर पर, जो कि हमारा गॉसियन सरफेस है, वो कितना होगा? वो जो है बराबर होगा इज गिवन बाय, जो चार्ज है ऑन द गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय, वो हम सपोज करते हैं Q डैश, वो जो है किसके बराबर होगा? रो इनटू वॉल्यूम के बराबर होगा। छोटा सा वॉल्यूम हमें कंसिडर करना है, छोटे स्फीयर का वॉल्यूम हमें कंसिडर करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है, एक रो हमने ऊपर निकाला था उसको हम पुट करेंगे और फिर उसके बाद इनटू जो गॉसियन सरफेस है उसका वॉल्यूम हम लिखेंगे। जो गॉसियन सरफेस है उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई x क्यूब, क्योंकि यहाँ पर रेडियस x है। जो टर्म्स कैंसिल होता है 4/3 पाई ऊपर और नीचे प्रेजेंट है उसको हम कट करेंगे और जो रिमेनिंग है उसको हम लिखेंगे, जो कि QX क्यूब डिवाइडेड बाय R क्यूब है।
नाउ हम अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम को, क्योंकि ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। इसी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। गॉस थ्योरम के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जिसका फॉर्मूला होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, वो जो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। जितना चार्ज उस स्फीयर के अंदर है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस वाले स्फीयर को कंसिडर कर रहे हैं, तो चार्ज क्यू डैश वो इनक्लोज कर रहा है। चार्ज क्यू डैश उसके अंदर है और क्यू डैश का वैल्यू अभी हमने निकाला था, उसको हम पुट करेंगे। ये हमारा स्फीयर है, सपोज करते हैं, ठीक है। नाउ ये जो है इस स्फीयर का छोटा सा हिस्सा है, तो इससे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर होगा वो उसका एरिया वेक्टर होगा। इस छोटे से हिस्से का परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है, तो ये उसका एरिया वेक्टर है। अगर यहाँ पर हम छोटा सा हिस्सा कंसिडर करेंगे तो उससे हमें 90 डिग्री बनाना है इस सरफेस से, और ये जो है उसका एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम एरिया वेक्टर को। और हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है Q, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, और हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये जो Q चार्ज है वो उसको रिपेल करेगा, धक्का देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ना अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव होता है तो ये जो है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड्स होता है। उसी कंडीशन को हमने कंसिडर किया है, टेस्ट चार्ज को अलग अलग पॉइंट पे रख के किस जगह धक्का मिलता है, वही कंडीशन को कंसिडर करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। और यहाँ पर हमने अभी जो गॉस थ्योरम है वो अप्लाई करके ये वाला टर्म हमें मिला था, ये वाली चीज़ें हमें मिली थी। अभी जो हमने पहले वाले पेज है उधर गॉस थ्योरम अप्लाई किया था। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो ए बी कोस थीटा के बराबर होता है, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर जो है वो किसके बराबर होगा, ई डी एस कोस थीटा के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे ई डी एस कोस थीटा को। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर थीटा जो है वो 0 डिग्री है। ई और डी एस दोनों एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो उन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। थीटा हमारा 0 होगा, ठीक है। तो कोस थीटा की जगह पर कोस 0 डिग्री हम लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम है। कोस 0 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 1 से इंटू करेंगे तो वही टर्म आएगा, 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बाकी सारी चीज़ें वही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ई वेक्टर का तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, सरफेस इंटीग्रेशन हमें छोटे से सरफेस वाले हिस्से का करना होगा, डी एस वाले हिस्से का होगा। इंटीग्रेशन जो है, जो छोटा सा सरफेस है उसका होगा, पूरा सरफेस हमें मिलेगा जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन। और जो सरफेस इंटीग्रेशन होता है डी एस का, वो जो है एरिया ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो वाला स्फीयर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो गॉसियन सरफेस है उसके एरिया के बराबर होगा। यानी कि ये स्फीयर है, जो छोटा स्फीयर है उसका एरिया जो कि 4 पाई एक्स स्क्वायर आएगा। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस के जगह पर हम 4 पाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि हमारा स्फीयर जो है क्लोज सरफेस होता है। फिर उसके बाद हम 4 पाई एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो आ जाएगा डिवाइड में। बाकी सारी चीज़ें जो है वैसे ही हमें डिट्टो सेम लिखना है, बाकी सारी चीज़ों को सेम लिखना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक ही एक्स बचेगा ऊपर, तो हमें क्या मिलेगा, क्यू एक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब। आर क्यूब को हम बाद में लिखेंगे तो चलेगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। और यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के एक पॉइंट पर जो कि सॉलिड स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो एक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पर हम एक्स को लिखेंगे जो कि
पॉइंट का डिस्टेंस है स्फीयर के सेंटर से, ठीक है, और वाई एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे। हमारा कर्व जो है एक माउंटेन के जैसे शेप का आएगा और पीक जो है वो आर पर होगी, यानी कि उस स्फीयर के सरफेस पर जब पॉइंट प्रेजेंट होगा तब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो E है वो X से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब X इंक्रीज होता जाएगा तब E भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है इंक्रीज, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है कि नहीं, हम यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। फिर उसके बाद R पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा E का। फिर उसके बाद अगर X इंक्रीज होगी, यानी कि जो हमारा पॉइंट है वो स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होगा, तब डिक्रीज होता जा रहा है, हमें नीचे उतरना पड़ रहा है। ये हमारा इक्वेशन है, जब पॉइंट स्फीयर के बाहर होता है तब जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। हम देख सकते हैं नीचे की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है और रेडियस r जब होता है तब हमें कितना मिलता है, यहाँ पर भी इनवर्स रिलेशन है, हम देख सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा रेडियस r पर, ठीक है। यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा क्योंकि उसके बाद x इंक्रीज होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, तो r पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा। फिर उसके बाद x इंक्रीज हुआ है, r से ग्रेटर हुआ है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। नाउ बुक के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। बुक के थ्रू एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज स्फीयर, हमें जो है एक स्फीयर कंसिडर करना है और उस स्फीयर का रेडियस जो है वो है हमारा कैपिटल R, ठीक है, यहाँ पर फिगर में दिया है। और उस पर जो है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस स्फीयर के अंदर जो है चार्ज प्रेजेंट होगी क्योंकि ये स्फीयर हमारा सॉलिड है। हमें सपोज करना है एक पॉइंट को जो कि हमारे स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है और उसका स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस कितना है, बड़े से स्फीयर के x है। O और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो x है, यहाँ पर फिगर में दिखाया है। अब हमें ड्रॉ करना है एक इमेजिनरी स्फीयर को, अपने तरफ से एक स्फीयर ड्रॉ करना है जिसका रेडियस है x और उसका सेंटर है O, और इस स्फीयर को हम गॉसियन सरफेस कहेंगे क्योंकि इसके अंदर भी चार्ज प्रेजेंट होगा, भले ही बड़े वाले स्फीयर से कम प्रेजेंट हो, ठीक है। एक स्फीयर जो कि चार्ज को इनक्लोज कर रहा है उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये जो बड़ा सा स्फीयर है उसका चार्ज डेंसिटी यहाँ पर दिया है, रो जो है वो चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। चार्ज Q है और इस बड़े से स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब। अब हमें ये जो छोटा सा सरफेस है उधर निकालना है चार्ज को, जो कि Q डैश होगा, सेम नहीं होगा चार्ज, ठीक है, जो इस सरफेस ने बंद किया होगा कम होगा, और वो जो है रो इंटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस के बराबर होता है। ये हमारा जो चार्ज डेंसिटी है वो Q डैश अपॉन वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस के भी बराबर होता है। चार्ज डेंसिटी जो है वो स्फीयर के साइज के साथ चेंज नहीं होता, ठीक है। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है ये जो बड़ा सा स्फीयर है या ये जो छोटा सा स्फीयर है उसके एक हिस्से का यूनिट वाले फंडामेंटल हिस्से पर चार्ज जो कि चेंज नहीं होगा क्योंकि उसी के कॉम्बिनेशन से ये स्फीयर बने हैं, ठीक है। तो फिर रो का वैल्यू हमने ऊपर निकाला था उसको हम लिखेंगे। फिर उसके बाद ये जो छोटा सा स्फीयर है उसका हमें लिखना है वॉल्यूम, जो कि 4/3 पाई x क्यूब आएगा क्योंकि यहाँ पर उसका रेडियस x है। जो चीजें कैंसिल होती है उसे कैंसिल करना है। फिर हमें अप्लाई करना है गॉस थ्योरम को, जो कि यहाँ पर अप्लाई किया है, और उसने जो चार्ज इनक्लोज किया है छोटे से स्फीयर ने उसको लिखना है। Q डैश को हमें लिखना है, Q डैश का वैल्यू हम पुट करेंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों पैरेलल है, उन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है, तो उसको हमें लिखना है थीटा की जगह पर 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री 1 आता है। E जो है हमारा कांस्टेंट होगा क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, तो हमें सिर्फ सरफेस का इंटीग्रेशन करना होगा।
कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे गॉसियन सरफेस का तो 4π(x²) आएगा, उसके एरिया के बराबर होगा उस गॉसियन सरफेस की। ठीक है, फिर हम लिखेंगे वैल्यू को, फिर उसके बाद 4π(x² को डिवाइड में लिखेंगे राइट हैंड साइड के, तो हमें जो है ये वैल्यू मिल जाएगा, जिससे हमें पता चला ई जो है x के साथ प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो x के साथ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है उसके साथ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर वो पॉइंट हो तो जितना डिस्टेंस होगा उतना उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। सेंटर पर जो है x हमारा 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, उधर x यानी कि O और P दोनों एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, एक 0 होगा, तो उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी 0 आएगा सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर। फिर उसके बाद सेंटर से जब हम स्फीयर से दूर चले जाएंगे तो उसका वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का डिस्टेंस के साथ, वो यहाँ पर फिगर में दिया है। सेंटर से जब हम दूर चले जाएंगे तब इंक्रीज होता है, सरफेस पे मैक्सिमम होता है, फिर उसके बाद सरफेस से बाहर जाएंगे अगर हम स्फीयर के तब डिक्रीज होता है।